बिहार के अररिया ज़िले में प्रेम संबंध के चलते छोटू यादव की हत्या कर दी गई, जिसका मामला चर्चा में बना हुआ है। लड़के की हत्या का आरोप लड़की के परिवार पर है। कहा जा रहा है कि उन्होंने लड़की को धोखे से बुलाकर मार डाला। वारदात को लेकर हैरानी इसलिए जताई जा रही है क्योंकि लड़की मृतक युवक से 2 साल से मिली भी नहीं थी और वह कथित रूप से उसकी विधवा बनकर उसी के घर में रहना चाहती है। क्राइम तक की रिपोर्ट के मुताबिक लड़की का कहना है कि लड़के का घर ही उसका ससुराल है। उसका दावा है कि मृतक के माँ बाप अब उसे यानी लड़की को अपना बेटा मानते हैं। दरअसल मामला पूरा यह है कि अररिया ज़िले के रानीगंज थाना क्षेत्र के 2 गांव हैं, बड़ौआ और अहरिया। दोनों युवक युवती के गांव के बीच की दूरी 35 किलोमीटर की है। बड़ौआ के धीरेन्द्र यादव, जिनकी बेटी आरती यादव 19 साल की है, और अहरिया गांव के छोटू यादव, जिसकी उम्र 22 साल है। दोनों के बीच काफ़ी लंबे समय से फ़ोन पर बातचीत होती थी। बताते हैं कि आरती का भाई छोटू से परिचित था, जिस वजह से आरती और छोटू के बीच भी बातचीत शुरू हो गई। खबर के मुताबिक धीरे धीरे प्यार हुआ और बात शादी तक पहुंच गई। दिलचस्प बात यह है कि सब फ़ोन पर ही हुआ। आरती कभी छोटू से मिली नहीं। आरती ने मीडिया में बताया कि उसके परिवार वालों को दोनों के संबंध की बात पता चल गई थी। पहले घरवालों ने इसका काफ़ी विरोध किया, फिर बीती रात 5 जुलाई को कहा दोनों की शादी करा देंगे, लेकिन पहले छोटू को बात करने के लिए घर बुलाओ। इस पर आरती ने छोटू को फ़ोन करके बुला लिया। जब छोटू आरती के घर पहुंचा तो यहाँ पर छोटू के भाई ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। आरोप है कि इसके बाद आरती का भाई, पिता और जीजा उसे पीटने लगे। इस दौरान आरती को घरवालों ने दूसरे कमरे में बंद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी बीच किसी तरह आरती ने छोटू की बहन को फ़ोन कर पूरी बात बताई। अगले दिन सुबह छोटू के गांव के काफ़ी लोग आरती के गांव में जाकर उसके घर के बाहर इकट्ठे हो गए। इतनी भीड़ देखकर आरती के घर वाले घबरा गए। इसी बीच गुस्साए गांव वाले दरवाज़ा तोड़कर घर में घुस गए। उन्हें देखकर आरती के घर वाले घर के पिछवाड़े से निकलकर भाग गए। क्राइम तक की रिपोर्ट के मुताबिक हंगामे के दौरान वहां मौजूद रहे कुछ लोगों ने बताया कि आरती के घरवालों ने छोटू के नाखून तक उखाड़ लिए थे। उसके हाथ पैर टूटे हुए थे और जिस्म पर जलने के निशान भी थे। रिपोर्ट के मुताबिक वहां फर्श पर एक बिजली का नंगा तार भी मिला था। इसके बाद सोनू को उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान आरती छोटू के शव के पीछे पीछे अस्पताल तक पहुंच गई। उसने लोगों को बताया कि उसके भाई, पिता और जीजा ने छोटू की हत्या की है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि आरती का जीजा अभी फरार है। शव का पोस्टमार्टम हो जाने के बाद उस छोटू के पिता उसके शव को अपने गांव ले जाने लगे तो आरती ने छोटू के अंतिम संस्कार में जाने की बात कही और उसके साथ चल दी। यहाँ तक कि उसने छोटू के साथ चिता में जलने की भी जिद ठान ली। बड़ी मुश्किल से लोगों ने आरती को समझाया। छोटू के अंतिम संस्कार के बाद आरती ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने कहा कि वो अब उस घर में कभी नहीं जाएगी जहां उसके घरवालों ने छोटू को मार डाला। अब वह ताउम्र उसकी विधवा बनकर रहेगी। छोटू के पिता उमेश यादव ने भी सारे गांव के सामने आरती को अपने घर में रखने की बात कही। उसके बाद छोटू के पिता आरती को लेकर प्राइवेट नर्सिंग होम में गए। वहां उसका इलाज करवाया और इलाज करवाने के बाद उसे आरती को अपने घर ले आए। फिलहाल अभी तक आरती छोटू यादव के घर पर ही है और वहीं रहने के लिए तैयार है।